नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों 11 मार्च 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जिसमें यहाँ पर वेज रिवीजन के मुद्दे और यहाँ पर पेंशन रिवीजन को जो मुद्दे हैं इसको सुलझाने के लिए यहाँ पर ये अपडेट निकल कर आई है। ठीक है, इस अपडेट में डोट का देखिए हमें क्या है, अब बात ये आती है कि डोट के अप्रूवल की, यानी कि डोट का अप्रूवल काफी टाइम से अटका पड़ा है। अब क्यों अटका पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में सरकार रिलैक्सेशन नहीं दे रही। ठीक है, अब कोई ऐसे बैठे रहने से तो कोई कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इस चीज को लेकर दिल्ली में एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में यहाँ पर क्या बताया गया है और 11 मार्च की जो अपडेट है इसमें क्या निकल कर आया है, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पे रिवीजन हो या फिर पेंशन रिवीजन है, दोनों का मामला अनसुलझा है। ठीक है, उलझा हुआ है और इसको सुलझाने के लिए पहले तो पे रिवीजन की बात करें तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में ढील चाहिए। ठीक है, यानी कि रिलैक्सेशन सरकार दे नहीं रही है। और पेंशन रिवीजन का मामला कोर्ट केस में अटका हुआ है, जो कि जिसकी अंतिम सुनवाई 30 मार्च 2026 को यहाँ पर होने वाली। ठीक है, अब वो पेंशन रिवीजन की बात बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर 11 मार्च 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई, उस पर हम देख लेते हैं क्या अपडेट है। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड कमिटी ऑफ बीएसएनएल AIBDPA एंड BSNL CWWF मीट्स इन दिल्ली नेशनल वाइड धरना ऑन 23 मतलब 23 मार्च 2026। तो भाई साहब, आप थोड़ा सा हिंट समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको हिंदी में विस्तार पूर्वक समझाता हूँ आपको, या फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो देखिए जो मीटिंग हुई थी 9 मार्च 2026 को, इसमें एग्जैक्टली क्या निकल कर आया वो देखेंगे अभी। ठीक है, ये बैठक 9 मार्च 2026 को नई दिल्ली के दादा घोष भवन में आयोजित की गई थी। इसमें 3 मुख्य यूनियन और एसोसिएशन ने यहाँ पर शामिल हुई थी और उन्होंने भाग लिया था। सबसे पहले तो BSNL EU, फिर AIBDPA, उसके बाद BSNL CCWF इन्होंने भाग लिया था, जो कि कैजुअल एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स फेडरेशन जो है उनके लिए। ठीक है, इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा क्या है? BSNL के कर्मचारी, पेंशनर्स और अनुबंध श्रमिकों यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पर हो रहे हमलों। अब हमले का मतलब यही है कि उनके मुद्दे को अटका के रखा है यही, और उनकी लंबे पेंडिंग मांगों पर चर्चा करना था। ठीक है, वेज रिवीजन पर अपडेट की बात करूं तो दस्तावेज के अनुसार वेज रिवीजन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई है, जैसे कि बैठक में वेज रिवीजन यानी कि वेतन संशोधन को सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक रूप में रखा गया है, ताकि वो उसका फोकस यानी कि सबका फोकस वेज रिवीजन पर है। नेताओं ने इस जो लीडर्स है, यूनियन लीडर्स है, उन्होंने इस बात पर चिंता जताई है कि कर्मचारियों का वेतन संशोधन काफी समय से पेंडिंग है। ठीक है, पेंशन रिवीजन से जुड़ाव की अगर बात करूं तो वेज रिवीजन के साथ साथ पेंशन रिवीजन और पेंशन वैलिडेशन एक्ट पर भी विस्तार से चर्चा की गई है, जो कि सरकार द्वारा पेंशनर्स के खिलाफ लाया गया है। ठीक है, यूनियन का मानना है कि वेतन और पेंशन में सुधार कर्मचारियों का बुनियादी अधिकार है, एक हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, अब इस पर सरकार का रुख और क्या चुनौतियां आ सकती है। बैठक में ये चर्चा हुई है कि सरकार BSNL के कर्मचारियों की संख्या कम करने और NMP 2.0 जैसी नीतियों के माध्यम से संस्थान पर दबाव बना रही है, जिससे वेज रिवीजन की प्रक्रिया में बाधा आ रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो रुकावट है वो सरकार के कारण आ रही है, क्योंकि सरकार क्या है, कुछ भी करके यहाँ पर ये जो 30 मार्च के फैसले को पेंशनर्स के पक्ष में जाने से रोक सकती है। ठीक है, और यहाँ पर जो बाधा करने के लिए NMP 2.0 जैसी अब कुछ प्लानिंग है इनकी। इन मांगों को मनवाने के लिए केवल बातचीत ही काफी नहीं है, इसलिए समिति ने अब इसे बड़े आंदोलन का रूप देने का फैसला किया है। ठीक है, यानी कि 11 मार्च के अपडेट में आंदोलन की खबर निकल कर आई है। ठीक है, अगला कदम यानी कि आंदोलन कब होगा? 23 मार्च 2026 को राष्ट्रव्यापी धरना। अगर इसकी बात करूं तो वेज रिवीजन और अन्य मांगों जैसे कि संविदा, कर्मचारी की सुरक्षा और छटनी रोकना यानी कि जो VRS 2.0 है इसके खिलाफ भी है वो, के समाधान की समिति ने कुछ निर्णय लिए यानी कि कुछ फैसले लिए हैं। 23 मार्च 2026 को देशव्यापी धरना करेंगे। पूरे भारत में BA स्तर यानी कि बिजनेस एरिया लेवल पर एक विशाल राष्ट्रव्यापी धरना आयोजित किया जाएगा। जैसे कि इसके पहले 12 मार्च को प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, पूरे देश में हड़ताल की गई थी और उसके ठीक एक दिन बाद बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया। तो ऐसे ही डोट के अप्रूवल के लिए कुछ
यहाँ पर आंदोलन करना पड़ेगा, हड़ताल करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और मैनेजमेंट पर रोज वेज रिवीजन को लागू करने के लिए दबाव बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर समितियों का गठन भी होगा। जिन सर्कलों और जिलों में अभी तक जो समितियां हैं वो नहीं बनी है, वहां जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है, वहां जल्द से जल्द इनके गठन का निर्देश दिया गया है कि इनका गठन करो ताकि आंदोलन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह आ रही है कि सटीक और सीधी बात यह है कि 11 मार्च के इस अपडेट के अनुसार वेज रिवीजन अभी लागू नहीं हुआ है, बल्कि इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर ली गई है, ठीक है। यूनियन ने साफ कर दिया है कि बिना आंदोलन के सरकार वेतन और पेंशन संशोधन की मांगों को नहीं मानेगी, इसलिए 23 मार्च को पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, फाइल की अगर बात करूं मैं, तो फाइल को 8 अक्टूबर 2025 को ही यहाँ पर जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की फाइल है उसको हस्ताक्षर कर लिए गए थे, फाइल बना दी गई थी और उसको एसआर सेक्शन में नोट के लिए ले जाया गया था, ठीक है। उसके ठीक बाद यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी पे नोट तैयार होकर मैनेजमेंट कमेटी के पास गया और यहाँ पर यूनेस का मानना था कि हस्ताक्षर के बाद फाइल 1 महीने के अंदर मैनेजमेंट कमेटी का मंजूरी मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 3 महीने से लेकर 100 दिन पूरे हो गए, तब तक मैनेजमेंट कमेटी ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद एक लंच टाइम प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी ने यहाँ पर मंजूरी दी। उसके कुछ हफ्तों बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक विशेष कमेटी है जो कि बजट का यहाँ पर एनालिसिस करती है, उसने 2 से 3 हफ्तों में अपनी मंजूरी दी। उसके बाद सबको लग रहा था कि चलो बोर्ड के एक विशेष कमेटी ने यहाँ पर मंजूरी दे दी है तो बोर्ड भी अपने आप मंजूरी दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टाइम बढ़ता गया लेकिन मंजूरी नहीं मिली, ठीक है। फिर 12 फरवरी को एक हड़ताल रखी गई थी, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर जनवरी के एंडिंग में ही मंजूरी मिलनी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, लेकिन नहीं मिली। इसके लिए 12 फरवरी को एक हड़ताल रखी थी कि अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो 12 फरवरी की हड़ताल करेंगे। मैं बैक टू बैक मैंने हर एक चीज के वीडियो भी बनाए हैं, हर एक मुद्दे पर, ठीक है, हर एक दिन का वीडियो भी बनाया है, ठीक है, कि क्या अपडेट थी। फिलहाल 12 फरवरी को जैसे ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया या फिर हड़ताल की गई तो एक दिन में काम रोको की हड़ताल थी। बीएसएनएल के जितने भी कर्मचारी है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल वर्कर्स है, सभी लोगों ने एक दिन के लिए काम बंद कर दिया था, जिसका रिजल्ट ये आया कि अगले ही दिन 13 फरवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद काफी टाइम से, जब से फाइल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकली है और दिल्ली सरकार बोर्ड के पास गई है, तब से अटकी हुई है। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का यहाँ पर बहाना बनाया जा रहा है, जबकि कंपनी ने जुलाई 2025 में 262 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। देखिए, ये प्रॉफिट इतना इनफ नहीं है कि थर्ड पीआरसी का 10,000 करोड़ का खर्चा झेल सके, लेकिन इन फ्यूचर 4G और 5G रोल आउट किया जाएगा। कंपनी में काम कौन करेगा? ज्यादातर कर्मचारी करेंगे, ठीक है। तो उनके हक को छीनोगे तो वो आगे कैसे काम कर पाएंगे? इसलिए थर्ड पीआरसी अगर आप लागू कर दोगे तो वो मोटिवेट हो जाएंगे और 4G और 5G रोल आउट करने में अच्छी तरीके से काम करेंगे, ठीक है, कंपनी में। तो इसलिए यहाँ पर बात ये आती है कि 4G और 5G का रोल आउट होना बहुत जरूरी है और साथ में जितना जरूरी 4G और 5G का रोल आउट होना है और उतना ही जरूरी यहाँ पर बीएसएनएल कर्मचारियों का पे रिविजन करना भी जरूरी है, ठीक है। भले आप अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को बीच में ला रहे हो, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन मिलनी ही चाहिए। और इस चीज को रिलैक्सेशन लेने के लिए एक जो हड़ताल है 23 मार्च को पूरे देश में यहाँ पर हड़ताल होने वाली, ठीक है। अब हो सकता है ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन होगी, हो सकता है ये हड़ताल डे बाय डे चलती है, ठीक है। जब तक कि भाई साहब डॉट का अप्रूवल नहीं मिलेगा अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट देने के लिए, तब तक तो ये हड़ताल नहीं रुकेगी। तो फिलहाल हो सकता है ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हो जाए। तो ये 11 मार्च 2026 की लेटेस्ट अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।